दोस्तों जानवरों की दुनिया ऐसी होती है जहाँ सरवाइव करने के लिए एक जानवर को दूसरे जानवर को खाना ही पड़ता है, लेकिन इसी चक्कर में कई बार शिकारी जानवर को मुंह की खानी पड़ती है। वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये हिप्पो जैसे ही पानी से बाहर निकलने लगता है तो उसकी नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है जो जमीन पर लेटी थी। वैसे तो ये दोनों ही जानवर पानी में और पानी के आसपास रहते हैं, इसी चक्कर में इन दोनों में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है। ऐसे ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। जैसे ही ये हिप्पो पानी से बाहर निकलता है तो मगरमच्छ के जबड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। मगरमच्छ भी जवाब में अपने जबड़े को खोल लेता है। खैर हिप्पो के भारी शरीर को देखकर मगरमच्छ पीछे हट जाता है। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी छोटा जानवर ही बड़े जानवर पर भारी पड़ जाता है। अब जैसे कि इस छोटी सी पक्षी को देख लीजिए, कैसे यहाँ इतने सारे गाय मौजूद हैं और वो इस पक्षी को अपने सींग से मारना चाहते हैं, लेकिन ये पक्षी हिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस मगरमच्छ ने तो गलत भैंसे को पकड़ लिया। यहाँ जैसे ही ये भैंसे पानी पीने के लिए आते हैं, एक मगरमच्छ निकलता है और भैंसे के जबड़े को अपने जबड़े से दबोच लेता है। 20 minutes later. Mission failed. We'll get them next time. दोस्तों जंगल में कई बार भारी भरकम जानवरों से भी लड़ाई हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए कैसे ये सभी शेर मिलकर इस लेपर्ड पर हमला कर रहे हैं। यहाँ शेरों की संख्या बहुत ज्यादा है और लेपर्ड अकेला है, इसीलिए यहाँ लेपर्ड केवल अपनी जान बचाना चाहता है और किसी भी तरह से इन शेरों के चंगुल से बचकर भागना चाहता है। यहाँ ये कैमेलियन बैठा हुआ था और तभी इस सांप की नजर इस पर पड़ जाती है। सांप धीरे धीरे इसके तरफ बढ़ता है और एकदम से हमला करके उसे अपने मुंह में दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन ये कैमेलियन खुद को सांप के मुंह से छुड़ा लेता है और वहां से भागने लगता है। सांप एक बार फिर से कैमेलियन को पकड़ लेता है और कैमेलियन एक बार फिर से खुद को बचा लेता है। उसके बाद ये कैमेलियन यहाँ से जाता नहीं है, बल्कि सांप के आंखों में आंखें डालकर वहीं खड़ा हो जाता है। वैसे तो इस टाइगर के लिए इसे मारना बहुत आसान था, पर ये टाइगर इससे डरने लगता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस पक्षी के अंदर कुछ ज्यादा ही शक्ति है। वैसे भी इसे पता है कि अब वो टाइगर के बाड़े में आ चुकी है तो उसका मरना निश्चित है, इसीलिए ये अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि ये टाइगर इससे भी डर जाता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। टाइगर के हाल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टाइगर के सामने कोई चिड़िया नहीं बल्कि कोई भारी भरकम शेर आ गया हो। अब जब शेर की बात चली है तो जरा इस शेर की हालत भी देख लीजिए, कैसे ये पतला दुबला कुत्ता इस शेर को डरा रहा है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये शेर कुत्ते से इतना डरता है कि अपने कदम पीछे भी कर लेता है। यहाँ ये कोबरा फंस गया था। इसे यहाँ फंसा देखकर दो नेवले इसके पास आते हैं। पहले तो सांप इन नेवलों को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसके बाद ये नेवले यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये नेवले फिर से आते हैं और सांप पर हमला करने लगते हैं। सांप भी अपनी जान बचाने के लिए लगातार इन नेवलों पर हमला करता है। यहाँ इस लेपर्ड ने इस हिरन को पकड़ लिया है और लगातार उसके गर्दन को दबोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हिरन भी लगातार इस लेपर्ड से मुकाबला कर रही है, जिसके चलते ये लेपर्ड कामयाब नहीं हो पाता है और कुछ देर के बाद हिरन लेपर्ड के चंगुल से बच जाती है। पर यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही ये हिरन लेपर्ड के चंगुल से बचती है तो अपनी जान बचाकर भागने के बजाय लेपर्ड को ही दौड़ा लेती है। दोस्तों पार्किपियन एक ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर के ऊपर कांटा लगा होता है। बस यही कांटा इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शेरों का पूरा झुंड है और वो सभी इस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन शेर जैसे ही इसके ऊपर हमला करते हैं तो पार्किपियन के शरीर पे लगा कांटा उन्हें चुभ जाता है। अब भाई सांप और खरगोश को देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये खरगोश इस सांप के पीछे पड़ा क्यों है। आप देख सकते हैं कि ये खरगोश लगातार सांप को परेशान कर रहा है और अगर गलती से भी सांप ने खरगोश को काट लिया तो खरगोश की जान जा सकती है। यहाँ ये कुत्ता इस बत्तख को खाने के लिए आया था, लेकिन ये बत्तख इतना चालाक निकला कि ये कुत्ते के पीठ पर ही बैठ गया। बेचारा कुत्ता उसे उतारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये हिरन नदी पार कर रही थी, तभी इसके पीछे से धीरे धीरे एक मगरमच्छ आता है और हिरन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। फिर हिरन न आओ देखती है न ताओ, वो कूद कूद कर तेजी से भागती है और हैरानी की बात तो ये है कि हिरन अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो जाती है। ये हाथी यहाँ पानी पीने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर अपना सूंड डालता है, एक मगरमच्छ उसके सूंड को पकड़ लेता है और हाथी को पानी में खींचने लगता है। लेकिन हाथियों के अंदर भी बहुत शक्ति होती है, इसीलिए ये हाथी अपने सूंड को मगरमच्छ के जबड़े से निकाल लेता है।
यहाँ सुअर और सुअर के बच्चे मौजूद थे। तभी एक मगरमच्छ आती है और इनके बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर अपने बच्चे पर हमला होता हुआ देखकर ये सभी मगरमच्छ के ऊपर ही हमला कर देती हैं, जिसके बाद ये मगरमच्छ बिल्कुल शांत हो जाती है।